वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं कहानी दो बैलों की कथा, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसका पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग मैं आपके लिए पहले बना चुकी हूँ वीडियो। पहले आप उनको देख लीजिए, उसके बाद आप ये चौथा भाग देखिए बेटा। यानी कि इस कहानी में टोटल 5 दृश्य हैं बेटा। पहले वीडियो में आपको पहला दृश्य मिलेगा, दूसरे वीडियो में आपको दूसरा दृश्य मिलेगा, तीसरे वीडियो में आपको तीसरा और चौथा दृश्य मिलेगा। ये पांचवा जो है दृश्य है आपका ये चौथे वीडियो में मिलेगा बेटा, पार्ट 4 में। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर का वीडियो करेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। लेकिन पहले आप मुझे एक बात जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि दोनों बैल जो थे हीरा और मोती, उनका जो मालिक था, जिसको वो बहुत प्यार करते थे और जो उनको बहुत प्यार करता था, उसका क्या नाम था? बहुत जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। देखते हैं कितने बच्चों को याद है कि दोनों बैलों के मालिक का क्या नाम था। और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कहानी वहीं से जहां पर हमने छोड़ा था। यानी कि जब दोनों के दोनों जो बैल थे काजी हाउस में कैद हो गए थे, वहां से उन्होंने बाकी जानवरों को भगा दिया था सींग से मार मार के। और उसके बाद जो हीरा और मोती थे वहां पर दोनों के दोनों सो गए थे। और सुबह जब काजी हाउस के जो मालिक थे उन्होंने जब देखा कि सारे के सारे जानवर भाग गए हैं, तो उन्होंने मोती को बहुत पीटा और फिर हीरा की तरह मोती को भी वहां पर बांध कर डाल दिया था। इसके आगे की कहानी बेटा हम लोग पढ़ते हैं। चलिए। दोनों मित्रों को रस्सियों से बांध दिया गया था। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। तो 1 हफ्ते तक दोनों मित्र यानी कि हीरा और मोती वहां पर बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला, किसी ने चारे का एक तिनका भी उनके लिए नहीं डाला, यानी कि उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यानी कि किसी को पानी पीना है तो पी लीजिए, बाकी खाने के लिए उनको कुछ नहीं दिया जाता था। यही उनका आधार था, उनके जीने का आधार ये पानी ही था। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। ठठरियां कहते हैं कमर की हड्डियों को बेटा, कूल्हे की हड्डियों को। तो दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी हड्डियां दिखने लगी थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। एक दिन क्या हुआ कि बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। दोपहर होते होते तक वहां डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी इकट्ठे हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। जब सारे के सारे वहां 50-60 आदमी इकट्ठे हो गए, तब हीरा और मोती को वहां से निकाला गया और उनकी देखभाल की जाने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। लोग आते, हीरा और मोती की सूरत देखते और फिर उदास होकर चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? ये तो बिल्कुल मुर्दा हो चुके थे। ऐसे मृतक बैलों का खरीदार कौन होता? कौन खरीदा गया ऐसे बैलों को जिनके अंदर जान ही नहीं है? सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, चेहरे के भाव उसके बहुत कठोर थे, चेहरे पर कठोरता थी, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उनके कूल्हों में उंगलियां घुसा घुसा करके मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उसका चेहरा देख करके दोनों ने अंदाजा लगा लिया कि ये हमारे साथ क्या करने वाला है और दोनों डर गए, उनके दिल कांपने लगे। ये कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। वो कौन था और उन्हें क्यों टटोल रहा था, इस बात में उन्हें कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। दोनों ने एक दूसरे को डरी हुई आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। हीरा बोला, गया के घर से बेकार में भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? मोती ने ऐसे जवाब दिया कि जैसे उसकी भगवान में श्रद्धा ना हो। ये कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, सबके ऊपर उनको रहम आता है, तो उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? हम कितने टाइम से परेशान हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? ये बात कही हीरा ने कि अब हमारे भगवान के लिए हम लोगों का, हम बैलों का मरना जीना बराबर है। चलो अच्छा ही है, अब यहाँ से जब हम मर जाएंगे तो कुछ दिन ईश्वर के पास रहेंगे। वैसे एक बार भगवान ने लड़की बनकर के, लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या वो दोबारा हमें नहीं बचाएंगे? तो मोती कहता है, ये आदमी छुरा चलाएगा, देख लेना। यानी कि आदमी हमारी गर्दन पर छुरा चलाएगा, हमारा मांस काट के बेचेगा, देख लेना। तो हीरा कहता है, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, हड्डी, सींग सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। मतलब वो कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे शरीर का हर अंग किसी न किसी के काम आ जाएगा।
नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। जब नीलामी हो गई, उसने उन दोनों को खरीद लिया दड़ियल ने, तो दोनों मित्र यानी कि हीरा और मोती उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही, दोनों को डर लग रहा था। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, बेचारों के पैर तक नहीं उठ रहे थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। लेकिन फिर भी डर के मारे भागे जाते थे, भागे भागे जा रहे थे, क्योंकि वो जरा सी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। जैसे ही उनकी चाल जरा सी धीमी होती थी तो दड़ियल बहुत जोर से उनको डंडा मार दिया करता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। रास्ते में उन्होंने देखा कि गायों का बैलों का एक झुंड हरे हरे खेत में चर रहा था, खा रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। सभी जानवर जो थे वहां पर चल रहे थे, जो खुश थे और चिकने थे, खूब चालाकियां कर रहे थे, चपलता कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कोई तो उछल रहा था वहां पर, कोई आनंद से बैठा हुआ पागुर कर रहा था, मतलब कि जुगाली कर रहे थे, खेल रहे थे। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। इनका जीवन कितना सुखी है, लेकिन ये सब कितने स्वार्थी हैं। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। मतलब इनको किसी को चिंता नहीं है कि इनके दो भाई कसाईयों के हाथ पड़ गए हैं और कैसे दुखी हैं, कितने दुखी हैं। इनमें से किसी को उसकी परवाह नहीं है। सब आराम से बैठ के खा रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, पागुर कर रहे हैं। इनको हमारी चिंता ही नहीं है, जबकि हम इनके भाई। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। अचानक ही दोनों को लगा कि ये परिचित रहा है। अचानक ही दोनों को लगा कि ये जानी पहचानी रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रत्येक क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। तब अब उनकी चाल दोनों की तेज होने लगी। जहां उनके शरीर में दम नहीं था, वहां दोनों की चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। उनकी सारी थकान, दुर्बलता सब गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया, यानी कि अपना ही खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। कुएं पर वो दोनों पुर चलाने आते थे। पुर को बेटा कई जगह रहट भी कहते हैं। रहट क्या होता है वो आपको मैं दिखा दूंगी बेटा। तो कुएं पर काम करने के लिए दोनों के दोनों आया करते थे। वो कुआं उन्होंने पहचान लिया, दोनों ने, हीरा और मोती ने। आगे कहता है, मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, यानी कि हमारा घर नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। तो मोती कहता है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। मोती ने कहा, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। हीरा ने कहा, अपनी प्लानिंग बताई कि दौड़कर अपने थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। अपने थान पर, यानी कि अपने स्थान पर चलो जहां पर हम बंधते थे, वहां से आगे हम नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर, मस्त होकर, बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। दोनों के दोनों मस्त होकर के कुलेले करते हुए घर की तरफ दौड़े। वो हमारा थान है, वो हमारा स्थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दौड़कर वहां पहुंचे और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। दड़ियल जो था वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी द्वार पर बैठा हुआ था, धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। उसने जैसे ही बैलों को देखा, देखते ही बैलों की तरफ दौड़ा और दौड़ के उनको दोनों को एक एक करके बारी बारी से अपने गले से लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। मित्र कौन कौन है यहाँ पर? हीरा, मोती और झूरी। इनकी आंखों से आनंद के, खुशी के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। हीरा और मोती से एक बैल जो था वो झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। अब दड़ियल आया, आकर के उसने दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मवेशी खाना है जहां पर जानवर रखे जाते हैं, वहां नीलामी हो रही थी, मैं वहां से लेके आया हूँ। तो झूरी कहता है, मैं तो समझाऊं चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। मतलब वो कहता है, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, अगर मैं बेचूंगा तो ये बैल बिकेंगे। मेरे बैल हैं, इनको बेचने का किसी और को क्या मतलब है? किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार यानी हक, राइट। किसी को भी मेरे बैल नीलाम करने का क्या राइट है, क्या हक है? तो काजी हास का जो दड़ियल था वो कहता है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा, तब जाके थाने में मैं FIR लिखवा दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा। झूरी कहता है, मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। झूरी कहता है कि ये मेरे बैल हैं और इस बात का सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। दड़ियल जो था झल्ला गया और जबरदस्ती दोनों बैलों को ले जाऊंगा ऐसा सोच करके वो आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। मोती ने सींग चला दिया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। अब दड़ियल पीछे हटा तो मोती ने उसका पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। गांव के बाहर जाकर के मोती रुक गया
पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। और दड़ियल से आगे भाग करके जाकर के दड़ियल का रास्ता देख रहा था कि इधर से आएगा तो मैं इसके साथ लड़ाई करूंगा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। दड़ियल जो था वो आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो मोती था वो वहां उसको घेरने के इरादे से खड़ा हुआ था, इसलिए वो दूर से ही उनको गालियां निकाल रहा था, धमकियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। मोती जो था विजयी बहादुर व्यक्ति की तरह उसका रास्ता रोके खड़ा हुआ था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। गांव के लोग जब ये सब देखते थे और हंसा करते थे, हंस रहे थे, ये क्या हो रहा है। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। जब दड़ियल चला गया वहां से, तब जाकर के मोती अकड़ता हुआ वापस लौटा सड़क से। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। हीरा कहता है कि मुझे इस बात के लिए डर लग रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर के उसे मार ना बैठो। तो मोती कहता है, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, यानी कि अगर वो मुझे पकड़ने की कोशिश करता तो मैं बिना मारे छोड़ता नहीं। तो हीरा कहता है, अब ना आएगा। तो मोती कहता है, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, यानी कि अगर वो आता है तो दूर से ही देख लूंगा उसको, देखता हूँ कैसे ले जाएगा। तो हीरा कहता है, जो गोली मरवा दे। तो मोती कहता है, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा, यानी कि अगर उसने मुझे गोली मरवाई तो मैं मर जाऊंगा पर उसके काम नहीं आऊंगा। तो हीरा कहता है, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता था, हमारी जान को कोई जान समझता ही नहीं है। तो मोती कहता है, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। देखिए, पाठ जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आ गया है कि हिंदुस्तानी बहुत सीधे होते हैं। जरा देर में नाद में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, सारे गांव में उत्साह सा आ गया था, उत्साह सा मालूम होता था, क्योंकि बैल काफी दिन के खोए हुए वापस लौट आए थे। हीरा और मोती थे, और इस बात से झूरी बहुत खुश था। उसने उन दोनों के लिए फटाफट नाद में खली, भूसा, चोकर डलवाया, दाने से भरा और दोनों को सहला रहा था। सारे लड़के वहां पर खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब मालकिन जो थी, उसने वो मालकिन जो कि पहले जब ये भाग आई थी तब गुस्सा कर रही थी और कहती थी कि मैं इनको सिर्फ सूखा भूसा दूंगी, अब दोबारा जब आई है तो उनको दोनों के माथे चूम रही है। इसके पीछे कारण क्या है बेटा? क्योंकि ये आप लोग बताइए कारण क्या है कि पहले तो मालकिन गुस्सा थी कि उसने दोनों को कहा कि इनको मैं सूखा भूसा दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरे, लेकिन बाद में जब बैल आए तो उसने आकर के उन दोनों के माथे चूम लिए। उनसे उसकी जितनी भी नाराजगी थी वो सारी की सारी नाराजगी अब दूर हो गई। तो इस बीच में बैलों ने ऐसा क्या किया, या फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण जो मालकिन थी, यानी कि जो झूरी की पत्नी थी, उसकी जितनी भी नाराजगी थी वो सारी की सारी अचानक से ऐसे दूर क्यों हो गई, जबकि बैलों ने उसके लिए कुछ ऐसा खास किया भी नहीं था। इस बार फिर से भी तो वो भाग के आ गए थे ना उसके मायके से, लेकिन फिर भी इस बार मालकिन ने गुस्सा नहीं किया। तो इसके पीछे कारण क्या था, बहुत जल्दी से बेटा कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पर आपकी ये कहानी खत्म हो जाती है। आगे का जो वीडियो रहेगा, हमारा अगला जो वीडियो रहेगा इस पाठ का, उसमें हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा। तब तक आपके लिए जो है बेटा शुभकामनाएं ढेर सारी। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।